तो हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम सबको। तो आज के मेरे पहले व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो मैं अकेली जा रही हूँ घूमने के लिए। मैं कहाँ घूमने के लिए जा रही हूँ वो मैं आपको व्लॉग में आगे दिखाती हूँ। तो मैं राजकोट साइंस सिटी में आ गई हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं साइंस सिटी के अंदर आ चुकी हूँ और मैंने टिकट भी ले ली। और यहाँ पे 6 गैलरी है और अलग अलग राइड्स भी है। तो आज तो मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट में तो 6 गैलरी देखूंगी। तो चलिए हम जाते हैं 6 गैलरी देखने के लिए। यहाँ पे कैंटीन भी है। तो हेलो फ्रेंड्स, 6 गैलरी में से मैं फर्स्ट गैलरी में आ चुकी हूँ। और यहाँ पे देखो ये सब साइंस सिटी का फर्स्ट गैलरी है और ये सर है वो हमें समझाएंगे यहाँ का। सर समझाए। Yes, hello. Myself Hardik Rathod and I am a gallery guide of this gallery. इस गैलरी का नाम है हाउस टफर गैलरी। जो हम रोजिंदा जीवन में जो हम चीज इस्तेमाल करते हैं, इंस्ट्रूमेंट जैसे कि माइक्रोस्कोप है, एसी है, टीवी है, फ्रिज है, वो सब किससे काम करते हैं उसके प्रिंसिपल के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। टोटल 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। ये फर्स्ट सेक्शन का नाम है लाइट का सेक्शन है। तो यहाँ पीछे की तरफ दिखाया गया है। ये पूरा लाइट का सेक्शन में दिखाया गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पूरा वेवलेंथ वहाँ पे दिखाया गया है कि कौन कौन सी लाइट विजिबल है। फिर उससे चलने वाले सब इंस्ट्रूमेंट दिखाए जैसे कि माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, वो सब यहाँ पे दिखाए गए हैं। सेकंड सेक्शन है साउंड का सेक्शन है। जैसे कि डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी साउंड में हम सुन सकते हैं। जैसे कि हम सुन सकते हैं वो 20 to 20,000 हर्ट्ज, जिसको मोडिबल साउंड बोलते हैं। बट सम एनिमल्स एंड बर्ड्स गॉड गिफ्ट जो 20 हर्ट्ज से कम भी सुन सकते हैं, 20,000 से ज्यादा भी सुन सकते हैं, जिसको इंफ्रासोनिक अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। थर्ड सेक्शन है एनर्जी का सेक्शन है। जैसे कि आप सोचते होंगे कि एक स्विच ऑन करती है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है और बल्ब शुरू हो जाता है, बट वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है तो उसका वहां पे दिखाया गया है कि प्रोडक्शन कैसे होता है, ट्रांसमिट कैसे होता है और रिसीव कैसे होता है। जैसे इंडिया अभी थर्मल में से, जियो थर्मल में से, न्यूक्लियर में से, सोलर में से, हाइड्रो में से जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। और फोर्थ वाला जो सेक्शन है वो लॉ ऑफ मोशन का जो इन्वेंशन किया था ग्रेविटी का, जो थे सर आइजैक न्यूटन, उसके 3 लॉज दिखाई गए हैं कि वो हम किस किस तरह यूज करते हो। तो इसी तरह पूरी गैलरी का जिक्र। तो मैं यहाँ पे आई थी राजकोट में रीजियल साइंस सिटी पे। यहाँ मैं फर्स्ट गैलरी विजिट की। ये फर्स्ट गैलरी है। यहाँ पे मुझे हार्दिक सर ने बहुत अच्छा समझाया है। हाँ, और ये इंफॉर्मेशन हम लोकल जो है, जो साइंस से जुड़े हुए नहीं है, उसको हम सरल भाषा में कैसे समझा सकते हैं, यही हमारी कोशिश रहती है। और ये वीडियो और ये गैलरी का इंफॉर्मेशन आप जो सब्सक्राइबर है इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो सके, ऐसी मेरी कोशिश थी। थैंक यू थैंक यू सर, आपने मुझे भी समझाया और ये मेरे सब्सक्राइब है उसको भी काम आएगा। तो हार्दिक सर को बहुत बहुत थैंक यू। तो अब हम जाएंगे दूसरी गैलरी में, सेकंड पार्ट में। तो हम जाते हैं दूसरी गैलरी में। तो मैं आ चुकी हूँ अब दूसरी गैलरी में। आप देख सकते हो यहाँ पे ये सब है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैं दूसरी गैलरी में आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैडम है, वो हमें इंफॉर्मेशन देंगे कि किस गैलरी में, यहाँ पे कौन से पार्ट में कौन सा मशीन, वो सब इंफॉर्मेशन देंगे मैडम। ये गैलरी है, ये स्पेशली राजकोट सिटी बेस है कि राजकोट में मोस्टली मशीनरी पार्ट्स बनते हैं, जैसे कि सीएनसी मशीन, वीएनसी मशीन, ये जो राजकोट सिटी बनाता है और वो वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करता है। तो उसके बेस ये गैलरी है। यहाँ पे आपको सिंपल मशीन से लेकर हायर लेवल के इंडस्ट्रियल मशीन, कंस्ट्रक्शन मशीन सब आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए हम लोग विजिट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर्स, वो कैसे मूवमेंट करते हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है ये लिंकेजेस सिस्टम। हमारी जैसे मसल सिस्टम है वैसे ही ये मशीन की मसल सिस्टम है। कोई भी मशीनरी पार्ट्स को मूवमेंट देने के लिए हमें ये लिंकेजेस लगाना होता है। लिक्विड भरा जाता है और ये जो न्यूमेटिक है उसके अंदर एयर भरा था। देखेंगे से बात मिलता है। हमारी साइकिल के अंदर जो चेन हमें दिखता है
मोस्टली मूवमेंट कैसे होती है, कितने टाइप्स के चेन आते हैं, यहाँ पे ये दिखाया गया है। जैसे कि गियर वाले साइकिल है, उसमें कैसे चेन आते हैं, उसकी मूवमेंट कैसे होगी। ओके, ये पावर प्लांट है, विंड पावर प्लांट, कि जो क्या करता है कि जो पवन चक्की होती है वो एयर का यूज करती है और उससे ना पावर जनरेट होता है। ये डायरेक्टली अटैच होता है सब स्टेशन से और वो आता है ये ट्रांसमिशन टावर थ्रू हमारे अर्बन प्लेसेस तक। ओके, ये दूसरा है हाइड्रो पावर प्लांट। हमारे गुजरात के अंदर ये जो नर्मदा डैम है वहां पे ये है। उसमें क्या होता है कि जो डैम के बाजू में ही पावर हाउस होता है जिसके अंदर जनरेटर होता है। अब जितना फोर्स पानी का उसके अंदर जाएगा वो डायरेक्टली अटैच होता है हाइड्रो पावर से। अब ये हाइड्रो टर्बाइन से। हाइड्रो टर्बाइन उतनी ही स्पीड से घूमेगा, जितनी स्पीड से घूमेगा उतनी स्पीड से वो पावर जनरेट करता है। वो डायरेक्टली अटैच। ये है लोकोमोटिव इंजन, आप देख सकते हो सबसे पुराना वाला स्टीम है कि जो स्टीम से कोयले से चलता था। अभी ये मोस्टली बंद है, कोई टूरिस्ट जैसे हिल स्टेशन में ऐसी अभी ट्रेन चलती है। फिर आए डीजल इंजन जो डीजल से चलते हैं, जो बेसिकली मालगाड़ी में यूज होते हैं। देन अभी जो मॉडर्न है वो इलेक्ट्रिक से चलती गाड़ी है, ये इलेक्ट्रिकल इंजन है। दो टाइप्स के, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन एंड कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। इसमें आप देख सकते हो कि उस सारे जो मशीनरी पार्ट्स है, गियर्स है, लिंकेजेस है, उसकी मूवमेंट कैसे होती है। और ये है टू व्हीलर इंजन, टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक। यहाँ से आते हैं इंडस्ट्रियल मशीन, ये सीएनसी मशीन है। ये जो है ये लेजर कटर, मतलब उसमें यूज होता है लेजर बीम, लेजर टूल्स है, जिससे उसकी मदद से आप लोग मेटल में डिजाइनिंग कर सकते हो, कटिंग कर सकते हैं। देन ये प्लाज्मा, जिसके अंदर प्लाज्मा टॉर्च का यूज होता है। और ये सामने अभी ये मल्टी स्पिंडल सीएनसी मशीन, ये ट्रेंडिंग है। ये सबसे पुराना वाला था माइलिंग मशीन, इसे हम बोलते हैं लेथ मशीन। तो मैं यहाँ दूसरी गैलरी में आई थी और मैडम ने मुझे बहुत अच्छा समझाया और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन भी दी। यहाँ सभी पार्ट्स थे और इंजीनियर पार्ट्स वगैरह बहुत सारे पार्ट्स थे, मुझे बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू मैडम। और अब हम जाएंगे तीसरी गैलरी में, तो चलते हैं हम तीसरी गैलरी में। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अब तीसरी गैलरी में, तो अब हम यहाँ जाके देखते हैं कि तीसरी गैलरी में क्या है। तो मैं तीसरी गैलरी में आ चुकी हूँ और यहाँ पे सर है, वो हमें इंफॉर्मेशन देंगे और ये तीसरी गैलरी है उसकी सब जानकारी हमें देंगे। यस, मैं सिर्फ हार्दिक राठौड़ और इस गैलरी का नाम है नोबेल प्राइज गैलरी। अगर आपको शायद किसी को पता हो कि अल्फ्रेड नोबेल नाम एक साइंटिस्ट थे जिसने डायनेमाइट की खोज की थी। तो उसने डायनेमाइट की खोज की थी, पर उसके अलावा उसने कई सारे अच्छे काम किए थे। और वो डायनेमाइट की खोज के कारण उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था, उसके कारण उसको लगा कि अभी मैं कौन सा ऐसा काम बोलूं जिसकी वजह से मुझे अच्छी तरह लोग याद रखेंगे। तो उसके रिगार्डिंग उसने नोबेल प्राइज देना शुरू किया। वो स्वीडन से बिलोंग करते थे। टोटल 6 फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है और ये पूरा फिजिक्स में जिसने इन्वेंशन किया है, जो फिजिक्स फील्ड में जिसने खोज की है, उसके रिगार्डिंग ये पूरी नोबेल प्राइज गैलरी डिजाइन की हुई है। टोटल 6 फील्ड में दिया जाता है, जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मेडिसिन है, लिटरेचर है, पीस है। ऐसी टोटल 6 फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो इस गैलरी में टोटल जो 1901 से जो शुरुआत हुई थी तब से लेके 2020 तक जितने फिजिक्स के इन्वेंशन है और उसमें जिसको नोबेल प्राइज मिला है वो सब उसको समर्पित है। तो तीसरी गैलरी की इंफॉर्मेशन हो गई, सर ने बहुत अच्छा समझाया। और अब हम जाएंगे चौथी गैलरी में।